नमस्कार। हमारी खास पेशकश कंकड़ कंकड़ शंकर में आपका स्वागत है। इसमें हर रोज हम आपको अलग अलग मंदिरों से जुड़ी कहानियां दिखा रहे हैं। लगातार ये बता रहे हैं कि कहां का क्या धार्मिक महत्व है और आप घर बैठे ही तमाम मंदिरों के दर्शन इस सावन के मौसम में कर सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज आज हम आपको लेकर चलेंगे, जहां पर कई प्राचीन और पौराणिक शिव मंदिर मौजूद हैं। इनके बारे में आपने सुना भी होगा। वहीं नैनी के अरेल इलाके में गंगा तट पर सोमेश्वरनाथ मंदिर बसा हुआ है, जो शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु भी है और जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। आज वो इतिहास भी हम आपको बताएंगे कि लोगों की कितनी आस्था अटूट इस मंदिर पर है और सावन के इस महीने में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में अरेल घाट पर गंगा नदी के तट पर भगवान शिव का प्राचीन और पौराणिक सोमेश्वरनाथ मंदिर मौजूद है। ये मंदिर सैकड़ों सालों से शिव भक्तों की आस्था और अटूट विश्वास का केंद्र बना हुआ है। खास तौर पर भगवान भोले शंकर के सबसे प्रिय सावन महीने में भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। इस मंदिर में सावन के पहले सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर में शिवलिंग स्थापना की अपनी पौराणिक मान्यता है। इसी के चलते श्रद्धालु मंदिर में निशान चढ़ाने आते हैं। ये एक ऐसा शिवालय है जहां महाशिवरात्रि पर निशान के रूप में ध्वज लेकर लोग दूर दूर से नाचते और गाते आते हैं। मान्यता है कि जो भी लोग आस्था भाव से भगवान शिव के दरबार में आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान जो शंकर जी का त्रिशूल है वो हर पूर्णवासी को घूमता है और सामान्य विशेष यहाँ रुद्राभिषेक पूजा पाठ श्रद्धालु अच्छे से आते हैं और दर्शन करते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। भैया पहली बार आए हैं। अब हमारी जिठानी है, वो अक्सर आती है। मेरा घर यहीं पे है, पास में बलुआ घाट में, तो अक्सर आते हैं। भगवान सबका पूरा करती है। अब आस्था हम लोगों का तो इन्हीं से जुड़ा हुआ है ना। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस मंदिर को चंद्रदेव ने क्षय रोग से मुक्त करने के लिए बनाया था, जिसमें भगवान शिव की तपस्या की थी। तब जाकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके वरदान से ही चंद्रदेव राजा दक्ष के श्राप से मुक्त हुए। मान्यता है कि राजा दक्ष की 27 बेटियों से चंद्रदेव की शादी हुई, लेकिन चंद्रदेव राजा दक्ष की सबसे छोटी बेटी रोहिणी से प्यार करने लगे। ऐसे में बाकी पत्नियों को समय नहीं दे पाते थे, जिससे राजा दक्ष की दूसरी बेटियां परेशान रहती थी। इसकी शिकायत बार बार मिलने से परेशान पिता दक्ष ने चंद्रदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जो अपनी 27 नक्षत्र हैं। रोहिणी जी के साथ संबंध रखते थे, बाकी फिर के साथ वैसे हो गए। तो फिर जब दोबारा वो मैके आती हैं तो प्रजापति ने पूछा कि अब क्या स्थिति सही हुई? तो कहे नहीं माँ पिताजी, जैसे चल रहा था वैसे ही है। तो इतने में दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। उन्होंने कहा चंद्रो तू किस घमंड में फूला हुआ है? मैं ब्रह्मा का पुत्र दक्ष प्रजापति, जा मैं तुझे शराब देता हूँ, तो क्षय रोग से नष्ट हो जाएगा। वहीं सोमेश्वरनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी अविनाश शास्त्री बताते हैं कि इस मंदिर के शिखर पर लगे त्रिशूल की दिशा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच बदल जाती है। इस चमत्कार को आज तक कोई नहीं देख पाया, लेकिन लोगों को त्रिशूल की बदली हुई दिशा दिखाई देती है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं का कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। इस मंदिर की शक्ति में आस्था रखने वाले श्रद्धालु दूर दूर से सावन के महीने में आते हैं। महाशिवरात्रि पर इतनी भीड़ हो जाती है कि मंदिर प्रबंधन के लिए भीड़ को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। दंती यह है कि चंद्रमा रोहिणी 27 नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र को ज़्यादा प्रेम करते थे,
तो और जो 26 नक्षत्र थे इनके प्रेम से ये होता था कि हमने 27 रानियों में रोहिणी से ही ज़्यादा प्रेम क्यों करते थे। तो इसके कारण उन्होंने इंद्र के द्वारा इंद्र को कहे कि तुमने तो अहिल्या के साथ भी छल किया था और 27 के साथ तुम छल कर रहे हो, तो उसी कारण से इनको श्राप मिला था। 15वां गुम्बज के ऊपर पौराणिक जो त्रिशूल है, यहाँ का मानता है कि हर एक अमावस्या और पूर्णिमा के वह त्रिशूल अपने आप दिशा चेंज कर देती है। यानी कि अब अमावस्या को देखेंगे तो त्रिशूल की आकार इस तरह के रहेगी और पूर्णिमा आते आते अपने आप ये त्रिशूल आकार चेंज कर देता। बहरहाल सैकड़ों सालों से सोमेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगता है। वैसे तो हर समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। इस मौके पर मंदिर में बहुत से धार्मिक आयोजन होते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में अरैल इलाके में गंगा के तट पर स्थित है प्राचीन और पौराणिक सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर आने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खास तौर पर सावन के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। सावन के सोमवार हों, प्रदोष हों, इसके साथ ही साथ महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और यहाँ पर जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। जहाँ श्रद्धालु दूध, दही और गंगा जल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे भोले शंकर खुश हो जाते हैं और लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करने का काम भी करते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में छोटी काशी के नाम से विख्यात शिवनगरी में पौराणिक शिवलिंग स्थापित हैं। इसकी अपनी विशेष मान्यता है। यहाँ भगवान शिव धरती से कुछ नीचे विराजमान हैं। पुराणों में भी इसका विवरण मिलता है। कहीं डमरू की आवाज तो कहीं घंटी की टनटन। आस्था और विश्वास में डूबा ये है छोटी काशी कही जाने वाला शिव का मंदिर। प्राचीन कथाओं के मुताबिक रावण द्वारा किए गए 12 सालों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर जब रावण से वरदान मांगने को कहा, तब रावण ने भगवान शिव से कहा कि वो खुद भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता है, उसके साथ लंका चलें और वहीं रहें। रावण की ये बात सुनकर देवलोक में भूचाल आ गया। इंद्र सहित सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन किया कि यदि ओघड़दानी भगवान शिव रावण के साथ लंका चले गए तो संसार और सृष्टि का कार्य कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से सोच समझकर वरदान देने को प्रेरित किया। रावण ने कहा हम सीधे आपको लंकापुरी ले चलेंगे, बीच में रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। रावण ने शंकर जी को चलने के लिए तैयार किया। शंकर जी ने अपना एक लिंग आकार दिया जो यात्री लोग कांवर के रूप में लाते हैं। एक पड़ले में उन्होंने एक तरफ अपना शिवलिंग आकार रखा, दूसरे पड़ले में बैलेंस के लिए दूसरा आकार रखा। रावण जब यहाँ से गुजरा है तो यहाँ चारों तरफ बहुत बड़ा जंगल था। अब उसको यहाँ पे आने के बाद में कुछ लघुशंका महसूस हुई। जब शंकर जी राक्षस नगरी में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रावण को लघुशंका के लिए प्रेरित कर दिया। तब रावण ने एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ने को कहा और खुद चला गया। जैसे ही रावण गया तभी शिवजी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वजन बढ़ता देख ग्वाले ने रावण को आवाज दी और शिवलिंग संभालने को कहा, लेकिन रावण नहीं आया और ग्वाले ने थककर शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। फिर उसने वो उठाने की कोशिश की, नहीं उठे तो उसने गुस्से में चरवाहे को मारने को लिया। चरवाहा जो था यहाँ से दौड़ा दौड़ा भागा है पीछे पीछे रावण। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पे एक स्थान है भूतनाथ करके, उस कुएं में जाके वो कूद के अलक्षित हो गए। एक बार फिर परेशान रावण ने वापस आकर शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। थक हार कर क्रोधित रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को जोर से दबाया।
जिसका निशान आज भी शिवलिंग में पड़ा हुआ है। तो वो बहुत क्रोधित हुआ, उसने अंगूठे से मूर्ति को प्रेस कर दिया, दबा दिया। तो यहाँ का शिवलिंग आकार जो है, इस तरीके का शिवलिंग अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये करीब 1.5 फुट गहरा कोनिकल शेप में गाय के कान के आकार का शिवलिंग है। कहते हैं इसके बाद रावण लंका वापस चला गया और दूसरी तरफ मरने के बाद ग्वाले ने भगवान शंकर का ध्यान धरा और भगवान शिव से कहा, मैंने आपको धरा और मैं मृत्युलोक में आ गया। मृत्युलोक में आ गए तब बाबा ने उनको जो है वरदान दिया कि जो है कलयुग में जो है इस स्थान का नाम भूतनाथ रखा जाएगा, इस शहर में जो है आपका नाम जोड़ा जाएगा। तो इस शहर का नाम जो है गोला गोकर्ण नाथ है। यहाँ स्थान भोलेनाथ और भूतनाथ है। दूर दूर से भक्त इस मंदिर में अपनी मुरादें लेकर आते हैं। भक्तों का मानना है कि भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हम गोला गोकर्णनाथ आए हैं। यहाँ की बहुत मान्यता है, यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कितने दिनों से आप आ रही हैं? हमें तो बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए। सबकी मनोकामना भी पूरी होती है और सब लोग दूर दूर से आते हैं, कांवर भी चढ़ाते हैं। कहते हैं आस्था और विश्वास से पूजो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। कुछ ऐसी ही आस्था इस मंदिर की भी है। भक्तों का विश्वास ही है जो उन्हें यहाँ खींच लाता है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कंकड़ कंकड़ में शिव हैं। महीना सावन का है और कान्हा की नगरी में बम बम भोले की गूंज है। हम आपको दिखाते हैं कि मथुरा के रंगेश्वर महादेव की महिमा, जहां हर मनोकामना पूरी हो जाती है। देखिए रिपोर्ट। शिव की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि राधे राधे की नगरी में सावन महीने में बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है। कान्हा की नगरी मथुरा में कंस टीले के समीप मौजूद ये है रंगेश्वर महादेव। भगवान रंगेश्वर की महिमा ही ऐसी है कि ये भक्तों को अपने आप खींच लाती है। सावन के सोमवार ही नहीं, साल के हर सोमवार को लोग बड़ी ही आस्था और भक्ति से बाबा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले भक्त सबसे पहले जल से बाबा का जलाभिषेक करते हैं, फिर चंदन, रोरी चावल और इत्र से मस्त का अभिषेक करते हैं। माना जाता है कि द्वापर काल से भगवान रंगेश्वर के रूप में विराजमान भोले की सच्चे मन से पूजा करता है, वो हमेशा के लिए उन्हीं का ही होकर रह जाता है। भगवान रंगेश्वर के आशीर्वाद से उसके जीवन में खुशी के रंग भर जाते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि बाबा उनके कष्टों को हरते हैं। यहाँ हर सोमवार, इस सावन के सोमवार से ही मतलब नहीं है, हर सोमवार हर दिन यहाँ इतनी भीड़ रहती है, इनके दर्शन करके लोग धन्य हो जाते हैं। मैं 32 वर्ष से यहाँ आता जाता हूँ, यहाँ सोमवार का व्रत रहता हूँ। आज तक कोई भी कष्ट नहीं हुआ, सब रंग में रहते हैं, कष्ट निवारण है। भगवान रंगेश्वर बाबा यहाँ एक चौथा स्थान रखते हैं मथुरा में। रंगेश्वर बाबा की कृपा से सभी के कार्य पूर्ण होते हैं और कोई कष्ट नहीं होता और हमेशा विजय प्राप्त होती है। मान्यता है कि द्वापर में भगवान कृष्ण और बलराम ने कंस टीले पर अपने अत्याचारी मामा कंस का वध किया और जीत हासिल की, जिसके बाद कृष्ण और बलराम आपस में ही लड़ने लगे। कृष्ण और बलराम के बीच हुए विवाद को देख भगवान महादेव जमीन में से इसी जगह रंग है कृष्ण बलराम का रंग है कहते हुए प्रकट हुए और दोनों भाइयों के बीच हो रहे विवाद को शांत कराया। तभी से भगवान कृष्ण के अनुरोध पर लोगों के कष्टों को हरने और कृष्ण नगरी की रक्षा करने के लिए बाबा रंगेश्वर यहीं विराजमान है और तभी से भोलेनाथ का नाम रंगेश्वर पड़ गया। ये भैया
द्वापर काल का दर्शन है महादेव जी का, बहुत प्राचीन दर्शन है ये द्वापर काल का। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भगवान कृष्ण बलदेव ने कंस को वध कर दिया तो अपनी बाल लीला दिखलाने के लिए, तो कोई हमको ईश्वर या परमात्मा ना समझे, दिखलाने के लिए आपस में वो झगड़ा करने लगे भाई कंस को मैंने मारा, वो कह रहे हैं कंस को मैंने मारा। महादेव जी पाताल भोर के प्रकट हुए और उन्होंने कहा भाई रंग है, तुम दोनों भाइयों का ही रंग है, क्योंकि ये समस्त रंग भूमि है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि कृष्ण की नगरी की रक्षा के लिए चारों कोनों पर महायोगी शिव विराजमान हैं और जब जब ब्रजवासियों पर संकट आता है तो भोले ही उससे निजात दिलाते हैं और ब्रजवासियों को चमत्कार दिखाते हैं। कहा जाता है जब भी ब्रज में बरसात कम होती है तो रंगेश्वर महादेव इस गर्भगृह में यमुना का जल भर दिया जाता है और जब शिवलिंग के ऊपर तक जल आ जाता है तो इंद्र को भी कृपा बरसानी पड़ती है। सावन मास के अंदर नहीं, सभी मासों के अंदर महादेव जी जो श्रद्धापूर्वक विश्वास से प्रार्थना करता है, सेवा करता है, उससे अनेक मनोकामना पूर्ण होती हैं। और जहाँ तक कि मथुरा की पब्लिक का सवाल है, इनकी भी मनोकामना इस तरह से पूरी होती है जब कभी बरसात नहीं होती है। जीवन के रण में रंग भरने वाले रंगेश्वर महादेव की इस महिमा का आपने दर्शन किया और जाना राधे राधे की नगरी में कैसे विराजमान हैं भोलेनाथ। अगर आप भी रण में रंग भरने की कामना रखते हैं तो आपको भी करने होंगे भगवान रंगेश्वर के दर्शन। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। तो ये थी हमारी खास पेशकश कंकड़ कंकड़ शंकर। हर रोज आपको और पौराणिक कहानियों के साथ, अलग अलग मंदिरों की कहानियों के साथ और भी तस्वीरें दिखाएंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।